अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप सब अपनी वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे, वीडियोस भी पूरी देख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेट्स ऑफ 3D शेप्स। आज हम नेट्स ऑफ 3D शेप्स पढ़ेंगे। 3D शेप्स आप सबने 4th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं और देखी भी हुई हैं सबने, और उसके आपने फेसेस, वर्टिसेस और ये एज वगैरह सबने याद भी किए हुए हैं। अब ये फर्स्ट वाली जो शेप है वो हमारे पास क्यूब है, सेकंड वन इज़ पिरामिड एंड थर्ड वन इज़ क्यूबॉइड। अब पहले 3D शेप की बात करते हैं, वो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। राइट द नेम्स ऑफ दीज फिगर्स, ऑल्सो राइट द नंबर एंड नेम ऑफ फेसेस। पहले इनका नेम राइट करना है और फिर नंबर ऑफ फेसेस एंड नेम ऑफ फेसेस, यानी वो किन किन फेसेस से बने हुए हैं। इससे पहले आपने 2D शेप्स भी पढ़ी हुई हैं और आपको पता है कि 3D शेप्स किन 2D शेप्स के साथ मिलकर बनी हुई हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्यूब है और हमें पता है कि क्यूब जो है वो हमारे स्क्वायर के साथ ये जो है एक एक उसका फेस जो है वो स्क्वायर होता है और टोटल फेसेस उसके कितने होते हैं, स्क्वायर। तो कितने फेसेस से बनी है वो 6 स्क्वायर फेसेस के साथ बनी हुई है। फर्स्ट पे आपने नेम राइट करना है, सेकंड में उसके नंबर ऑफ फेसेस राइट करने हैं और थर्ड पे आपने राइट करना है कि वो कौन से फेसेस उसमें यूज़ हुए हैं। सेकंड वन इज़ पिरामिड और उसमें कितने फेसेस यूज़ होते हैं, 5। और उसमें क्या होता है, 4 ट्राइंगुलर फेसेस और एक जो है वो स्क्वायर फेस होता है जो उसकी बेस होती है नीचे। ऊपर जो है वो 4 ट्राइंगल्स होती हैं और नीचे एक जो उसकी बेस होती है वो स्क्वायर शेप में होता है। और फिर हमारे पास आता है क्यूबॉइड। ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड, और इसके भी फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। और ये सारे फेसेस जो हैं वो कौन से होते हैं, रेक्टेंगल फेसेस होते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेट्स ऑफ क्यूब एंड कलर देम। अब आइडेंटिफाई करना है कि ये नेट्स जो हैं, यानी वो जो शेप्स आपने पहले पढ़ी हैं कि जिन जिन शेप्स के साथ वो मिलके 3D शेप बन जाती है, अब उसका वो नेट बनाया हुआ है और 4 यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पे उसको बताना है कि वो क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा, अगर हमारे पास इस शेप में इसका वो नेट मौजूद हो। अब फर्स्ट वाला जो है वो इस शेप का है, ठीक है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि इसको फोल्ड करने के बाद हमारे पास वो शेप जो है वो क्यूब की आ रही है या नहीं। अब यहाँ पे ये जो फेस बन रहा है मैंने उसको फोल्ड किया और मेरे पास ये क्यूब बन गया, ठीक है। इट्स मीन कि ये नेट बिल्कुल ठीक है, ये सारे जो स्क्वायर्स थे इनको फोल्ड करके हमारे पास क्यूब बन गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कुछ शेप इस तरह की है, ठीक है। ये आप कार्डबोर्ड को जो है कार्ड पेपर क्राफ्ट से आप लोग खुद भी काट के और ये शेप्स भी बना सकते हो। आपकी एक्टिविटी रिव्यू एक्सरसाइज में यूज़ कार्डबोर्ड टू मेक नेट्स ऑफ वेरियस सॉलिड, ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ देयर फेसेस एंड द नेम ऑफ शेप। उसको फोल्ड करना है और वेरीफाई करना है कि वो बन भी रही है या नहीं। तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इस शेप का है। अब इस शेप को हम देखते हैं पहले कि ये क्यूब बना रही है या नहीं। इसको हम फोल्ड करेंगे, अब इसको जो सारी साइड उसके फोल्ड किए हैं तो ऊपर हमारे पास जो है उसका एक बॉक्स जो है वो खाली है, जिसकी वजह से वो हमारा क्यूब जो है वो पूरा नहीं बन रहा। सारी साइड्स उसकी फिल हो रही हैं बट ऊपर से जो है उसकी शेप फिल नहीं है। इट्स मीन ये क्यूब नहीं है। तो इसको आपने क्रॉस करना है, इस पर आपने टिक करना है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास शेप वो इस तरह की है। अब इसको भी हम फोल्ड करके देखेंगे कि ये हमारा क्यूब बना रहा है या नहीं। अब इस शेप को जब हमने क्लोज किया इस नेट को, तो अब हमारे ये जो नेटवर्क्स बने हुए हैं, ये थर्ड वाला जो मैंने किया है इसमें अब हमारे पास स्क्वायर बन गया है और सारी शेप्स फिल हैं, यानी कोई भी खाली नहीं है। तो इस मीन ये भी हमारा ये जो नेट है, ये जो नेटवर्क है, ये क्यूब बना सकता है। अब लास्ट वाला देखेंगे, ये हमारे पास इस तरह की शेप है। अब इसको भी फोल्ड करके देखते हैं कि ये हमारा क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा। इसको भी जब हम फोल्ड करते हैं तो हमारे पास जो है क्यूब बन रहा है और कोई भी ऐसी शेप नहीं है जो खाली हो, ठीक है। तो इट्स मीन ये भी हमारे पास क्यूब है, क्यूब का नेट बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है, ऑब्जर्व द नेट्स एंड आइडेंटिफाई द 3D सॉलिड दे आर मेड ऑफ।
कि वो शेप्स आइडेंटिफाई करनी है। जैसे आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है कि कौन कौन सी शेप्स मिलके जो है वो 3D शेप्स बनी है। अब वही हमने चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि उसमें कौन सा जो है शेप यूज़ हो रही है, वो क्या बना रही है। अब यहाँ पे हमारे पास शेप है जो है ये रेक्टेंगुलर शेप है सारी, और रेक्टेंगुलर हमें पता है सारी रेक्टेंगल्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, क्यूबॉइड। और यहाँ पे अब हमारी ट्राइंगुलर शेप्स हैं, 4 ट्राइंगुलर है एंड 1 स्क्वायर, तो ये क्या बनाएगी, पिरामिड। और ये थर्ड वन है, इसमें सारे स्क्वायर शेप्स हैं, इट्स मीन ये क्या बना रही है, क्यूब। अब यहाँ पे भी है। अब नेट बेटा आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने नेट ओपन करके दिखाए हुए हैं कि वो शेप बनती है या नहीं। अब आपने यहाँ पे भी, अब यहाँ पिरामिड जो था इसमें 4 ट्रायंगल्स इस तरह दी हुई थी, और ये वाली जो है इसमें इन्होंने 4 इकट्ठी ट्रायंगल्स दी हुई हैं, लास्ट पे ये दिया है। अगर इसको भी फोल्ड करें तो हमारे पास पिरामिड बन जाएगा। मतलब हमारे पास जो डेफिनेशन है उसमें 4 ट्रायंगुलर शेप्स एंड 1 स्क्वायर, जिसमें ये चीज़ें पूरी हो रही हैं उसकी डेफिनेशन, इट्स मीन वो उस शेप को बना सकता है। अब यहाँ पे भी हमारे पास सारी जो है वो रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, इट्स मीन ये भी हमारा क्या होगा, क्यूबॉइड। बेटा ये सारा जो है